हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे नाइट्रोजन फिक्सेशन से। तो चलिए हम पढ़ते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। यू हैव लर्न अबाउट द बैक्टीरियम राइजोबियम इन क्लास 6th एंड 7th। आपने क्लास और 6th 7th में राइजोबियम बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा है, ठीक है। इट इज इन्वॉल्व्ड इन द फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन इन लेग्यूमिनस प्लांट जैसे पल्सेस। ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं लेग्यूमिनस प्लांट्स में, जैसे पल्सेस, जो दाल के पौधे होते हैं उनमें ये नाइट्रोजन फिक्सेट करते हैं, नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। रिकॉल दैट राइजोबियम लाइव्स इन द रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स सच एज बीन्स एंड पीज विथ विच इट इज हैज सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। ये जो राइजोबियम बैक्टीरिया होते हैं वो लेग्यूमिनस प्लांट के रूट में एक नोड्यूल्स बना के उसमें रहते हैं। नोड्यूल्स होता है रूट में, नोड्यूल्स पाए जाते हैं, उसी में राइजोबियम बैक्टीरिया रहते हैं। और विद विच इट हैज अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, और वो रूट के साथ ऐसे रहते हैं और उनके इस रिलेशनशिप को, रूट और लेग्यूमिनस प्लांट के इस रिलेशनशिप को, साथ साथ रहने की इस रिलेशनशिप को हम सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहते हैं, ठीक है। समटाइम्स नाइट्रोजन गेट फिक्स्ड थ्रू द एक्शन ऑफ लाइटनिंग। कभी कभी लाइटनिंग द्वारा, कभी कभी एक्शन ऑफ लाइटनिंग द्वारा नाइट्रोजन फिक्स होता है। बट यू नो दैट अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इन द एटमॉस्फेयर रिमेन कांस्टेंट। लेकिन आप जानते हैं कि नाइट्रोजन की जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन की जो अमाउंट है वो कांस्टेंट रहती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यू हैव मे वॉन्डर हाउ, लेट अस अंडरस्टैंड दिस इन द नेक्स्ट सेक्शन। आपको आश्चर्य होगा कि यह कैसे पॉसिबल है। आइए इसके बारे में हम अगले पार्ट में समझते हैं, अगले सेक्शन में, नेक्स्ट सेक्शन में समझते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है। यहाँ पे देखिए फिगर दिया हुआ है, ये लेग्यूमिनस प्लांट के रूट हैं। इस प्लांट में नोड्यूल्स दिख रहे हैं, ये गोले आकार के, देखिए ये रूट नोड्यूल्स हैं, इसी में राइजोबियम बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है। ये लेग्यूमिनस प्लांट के रूट हैं और उसमें नोड्यूल्स दिखाया गया है उनके रूट में, ठीक है। तो चलिए हम आगे पढ़ते हैं नाइट्रोजन साइकिल। 2.7 नाइट्रोजन साइकिल। आवर एटमॉस्फेयर हैज 78% नाइट्रोजन गैस। हमारे एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन गैस है। Nitrogen is one of the essential constituent of living organism as part of protein, chlorophyll, nucleic acid and vitamins. नाइट्रोजन एक हमारे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके लिए एक इसेंशियल कंस्टिट्यूएंट है, आवश्यक संघटक है, जो प्रोटीन, क्लोरोफिल, न्यूक्लिक एसिड और विटामिन में प्रेजेंट होता है, जो कि प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, क्लोरोफिल और विटामिन में प्रेजेंट होता है नाइट्रोजन। द एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन कैन नॉट बी टेकन डायरेक्टली बाई प्लांट्स एंड एनिमल्स। पौधे और जो एनिमल्स होते हैं, प्लांट्स और एनिमल, एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन का यूज सीधे नहीं करते हैं, डायरेक्ट नहीं करते हैं उसका यूज। सर्टेन बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी प्रेजेंट इन द सॉइल फिक्स नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड कन्वर्ट इट इनटू कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन। मिट्टी में, सॉइल में कुछ प्रेजेंट होते हैं बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, नीले हरे शैवाल कहते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी को। वो एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं और उसको फिक्स करके नाइट्रोजन के कंपाउंड में कन्वर्ट कर देते हैं, नाइट्रोजन को। वंस नाइट्रोजन इज कन्वर्टेड इनटू दिस यूजेबल कंपाउंड्स, उस नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देते हैं जो कि नाइट्रोजन का कंपाउंड होता है और वो यूजेबल होता है, उसको हम प्लांट्स और एनिमल यूज करते हैं, ठीक है। जब कौन कन्वर्ट करता है यूजेबल कंपाउंड में?
बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी जो होते हैं वो हमारे सॉइल में प्रेजेंट नाइट्रोजन को यूजेबल नाइट्रोजन कंपाउंड में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इट कैन बी यूटिलाइज्ड बाय प्लांट फ्रॉम द सॉइल दियर रूट सिस्टम, और ये सॉइल से प्लांट जो होते हैं अपने रूट द्वारा, अपने रूट से सॉइल से नाइट्रोजन को यूटिलाइज कर लेते हैं, यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, उसको अवशोषित कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नाइट्रोजन इज देन यूज्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ प्लांट प्रोटीन एंड अदर कंपाउंड्स। नाइट्रोजन जो होता है, नाइट्रोजन सिंथेसिस ऑफ प्लांट प्रोटीन, नाइट्रोजन जो होता है प्लांट प्रोटीन का निर्माण करता है, सिंथेसिस करता है, एंड अदर कंपाउंड, और अदर कंपाउंड को भी बनाता है। एनिमल फीडिंग ऑन प्लांट गेट these proteins and other nitrogen compound जो प्लांट पर डिपेंड करने वाले एनिमल्स होते हैं उनसे प्रोटीन और नाइट्रोजन के जो कंपाउंड होते हैं वो हम लोग प्राप्त करते हैं। कैसे प्राप्त करते हैं? ऐसे एनिमल जो कि प्लांट पर डिपेंड रहते हैं, वो एनिमल जो प्लांट पर डिपेंड करते हैं वो प्लांट से क्या लेते हैं? नाइट्रोजन को लेते हैं, उनसे नाइट्रोजन के यौगिक को या कंपाउंड को ले लेते हैं। When plants and animals die, bacteria and fungi present in the soil convert the nitrogenous waste into nitrogenous compound to be used by plants again. प्लांट्स और एनिमल्स जब डेथ हो जाती है प्लांट्स और एनिमल की, तो सॉइल में प्रेजेंट जो बैक्टीरिया होते हैं, फंजाई होते हैं, वो उनके जो नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं उनको नाइट्रोजन कंपाउंड में, नाइट्रोजनस कंपाउंड में कन्वर्ट कर देते हैं। उनके नाइट्रोजनस वेस्ट को नाइट्रोजनस कंपाउंड में कन्वर्ट कर देते हैं और उसको प्लांट्स जो होते हैं दोबारा उसका यूज कर लेते हैं, उस नाइट्रोजन का। ठीक है, ये कौन कन्वर्ट करता है? नाइट्रोजन वेस्ट को नाइट्रोजन कंपाउंड में कौन कन्वर्ट करता है? बैक्टीरिया, फंजाई। ये क्या करते हैं? प्लांट और एनिमल के जो बॉडी रहती है, डेड बॉडी जो रहती है, उससे वो कन्वर्ट कर लेते हैं नाइट्रोजनस कंपाउंड को, और उस कंपाउंड को प्लांट दोबारा से सॉइल से ले लेता है और उसका यूज कर लेता है उस नाइट्रोजन का। ठीक है, जो कि उसकी मेटाबॉलिज्म में काम आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर्टेन अदर बैक्टीरिया कन्वर्ट सम पार्ट ऑफ देम टू नाइट्रोजन गैस एंड विच गोज बैक इनटू द एटमॉस्फेयर। कुछ अदर बैक्टीरिया होते हैं जो नाइट्रोजनस कंपाउंड को नाइट्रोजन गैस में भी कन्वर्ट कर देते हैं, जो एटमॉस्फेयर में फिर चली जाती है। कुछ अदर बैक्टीरिया होते हैं जो कि नाइट्रोजनस कंपाउंड को, नाइट्रोजनस जो वेस्ट होता है उसको नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट कर देते हैं और वो नाइट्रोजन गैस एटमॉस्फेयर में वापस आ जाती है। एज अ रिजल्ट द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन द एटमॉस्फेयर रिमेन्स मोर और लेस कांस्टेंट। एज अ रिजल्ट ये रिजल्ट आता है कि जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन की जो अमाउंट होती है वो लगभग कांस्टेंट होती है। तो चलिए हम पढ़ लेते हैं और आगे। यहाँ पे देखिए एक फिगर दिया हुआ है, एक साइकिल दी हुई है। क्या साइकिल है इसको देख लेते हैं। यहाँ देखिए एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन, लाइटनिंग से, फिर एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन में आ गया। फिर इसको बैक्टीरिया इन टर्न फिक्स नाइट्रोजन इनटू
कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन इन द सॉइल। फिर ये नाइट्रोजन का कंपाउंड जो है वो बैक्टीरिया टर्न कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन इनटू गैसियस नाइट्रोजन, और अदर बैक्टीरिया इस नाइट्रोजन कंपाउंड को और अदर बैक्टीरिया क्या करते हैं, नाइट्रोजन गैस में N2 में कन्वर्ट कर देते हैं और ये नाइट्रोजन गैस एटमॉस्फेयर में चली जाती है। ठीक है। और ये जो नाइट्रोजन के कंपाउंड होते हैं सॉइल में, इसको प्लांट क्या करता है, अपटेक कर लेता है, ऊपर ले जाता है और इसका यूज कर लेता है। फिर जब ये प्लांट उसका यूज करता है उस नाइट्रोजन कंपाउंड का, तो उस पर जो एनिमल डिपेंड होते हैं उस प्लांट पर, वो क्या करते हैं, एनिमल ईट प्लांट, एनिमल जो होते हैं उस प्लांट को खा लेते हैं। तो नाइट्रोजनस वेस्ट फॉर एक्सक्रीशन, तो जो एनिमल में नाइट्रोजन की कमी रहती है वो पूरी हो जाती है। तो फिर ये एनिमल जो होते हैं, एनिमल नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम एक्सक्रीशन एंड डेथ, जब एनिमल की डेथ हो जाती है उसके जो नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं, एक्सक्रीशन होते हैं, तो वो क्या होते हैं, फिर सॉइल में मिल जाते हैं। एनिमल जब डेथ हो जाएगी एनिमल की, तो वो सॉइल में मिल जाएंगे, फिर वो नाइट्रोजनस कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन इन द सॉइल, फिर सॉइल में मिल जाएंगे, फिर वो प्लांट उसको अपटेक कर लेगा, फिर उसमें प्लांट में नाइट्रोजन फिक्सेशन हो जाएगा, फिर उस प्लांट को एनिमल खा लेगा, उसमें जो नाइट्रोजन की कमी रहेगी वो पूरी हो जाएगी, फिर एनिमल मर जाएगा, फिर ऐसे ऐसे इसका साइकिल चलता रहता है। ठीक है। और इस कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन इन सॉइल क्या होता है, बैक्टीरिया फिक्स कन्वर्ट कर देता है नाइट्रोजन गैस में, और ये नाइट्रोजन गैस क्या होती है, एटमॉस्फेयर में चली जाती है। कि देखिए ये नाइट्रोजन गैस जो यहाँ पे बनी है बैक्टीरिया द्वारा, वो नाइट्रोजन में एटमॉस्फेयर में आ जाती है। ये एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन जो होता है बैक्टीरिया फिक्स भी करता है, और ये लाइटनिंग द्वारा भी फिक्स होती है, लाइटनिंग द्वारा भी मिलती है। ठीक है। ठीक है, ये नाइट्रोजन साइकिल है, तो हम इसको पढ़ लिए हैं नाइट्रोजन साइकिल को। फिर यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स दिए हुए हैं, कीवर्ड्स जैसे कि एल्गी, एंटीबायोटिक्स, एंटीबॉडीज, बैक्टीरिया कैरियर, कम्युनिकेबल डिजीज, फर्मेंटेशन, फंजाई, लैक्टोबैसिलस, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, नाइट्रोजन साइकिल, नाइट्रोजन फिक्सेशन, पास्चुराइजेशन, पैथोजन, प्रिजर्वेशन, प्रोटोजोआ, राइजोबियम, वैक्सीन, वायरस, ईस्ट, ये सब एक कीवर्ड्स हैं। आप इन कीवर्ड्स की डेफिनेशन कॉपी में लिख करके लर्न कर लीजिएगा। हमने इस सारे कीवर्ड्स को पढ़ा है डिटेल में, चैप्टर में डिटेल में पढ़ा है, और आप बुक से इस कीवर्ड्स का डेफिनेशन लिख लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।